जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, कृष्ण की दीवानी मीरा की कहानी इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है, भाग 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम मीरा के शब्दों में उतरे, मीरा के संबंध में कुछ बातें जान लेना जरूरी है। पहली बात, मीरा का कृष्ण से प्रेम मीरा की तरह शुरू नहीं हुआ। प्रेम का इतना अपूर्व भाव इस तरह शुरू हो भी नहीं सकता। यह कहानी पुरानी है। यह मीरा कृष्ण की पुरानी गोपियों में से एक है। मीरा ने खुद भी इसकी घोषणा की है, लेकिन पढ़े लिखे लोग मानते नहीं, क्योंकि इनके लिए इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है। मीरा ने खुद भी कहा है कि कृष्ण के समय में मैं उनकी एक गोपी थी, ललिता मेरा नाम था, मगर पढ़े लिखे विद्वान तो इसको टाल जाते हैं। यह बात को ही कह देते हैं कि किंवदंती है, कथा कहानी है। मैं ऐसा न कर सकूंगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, कोई पढ़ा लिखा वैज्ञानिक नहीं हूँ, और हजारों वैज्ञानिक कहते हूँ तो भी मैं उनकी 2 कौड़ी की ही मानता हूँ। मीरा खुद कहती है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। सच झूठ का मुझे हिसाब भी लगाना नहीं। बात के इतिहास में होने न होने से इसका कोई प्रयोजन नहीं है। मीरा का वक्तव्य, मैं राजी हूँ। मीरा जब खुद कहती है तो बात खत्म हो गई। फिर किसी और को इसमें और प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, और जो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं वो मीरा को कभी न समझ पाएंगे। मीरा ने कहा है, मैं ललिता थी, कृष्ण के साथ नाची, वृंदावन में कृष्ण के साथ गाने गाए। यह पुराना प्रेम है। मीरा यही कह रही है, यह प्रेम नया नहीं है, और इसकी शुरुआत जिस ढंग से हुई वह शुरुआत भी साफ है कि वैज्ञानिक गलत होंगे, पढ़े लिखे लोग गलत होंगे। मीरा सही है, और इसकी शुरुआत जिस ढंग से हुई वह शुरुआत भी करती है साफ। पढ़े लिखे लोग कितने भी सही लगे फिर भी सही होते नहीं, क्योंकि उनके सोचने का ढंग बुनियाद से ही गलत होता है। वे प्रमाण मांगते हैं। अब प्रमाण क्या? किसी अदालत की सील मोहर लगी हुई कोई फाइल मौजूद करे मीरा कि कृष्ण के समय में थी? कहां से प्रमाण पत्र लाए, गवाह जुटाए? अंतर्भाव पर्याप्त है, उसका अंतर्भाव ही प्रमाण है। मीरा छोटी थी, 4-5 साल की रही होगी, तब एक साधु मीरा के घर मेहमान हुआ, और जब सुबह साधु ने उठकर अपनी मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति जो छुपाए हुए था अपनी गुदड़ी में, निकाल कर जब वह उसकी पूजा करने लगा तो मीरा एकदम से पागल हो गई। पूर्व भाव का स्मरण आया। वह मूर्ति कुछ ऐसी थी कि चित्र पर चित्र खुलने लगे। वह मूर्ति जो थी, शुरुआत हो गई फिर से कहानी की, निमित्त बन गई। उसमें चोट पड़ गई। कृष्ण की मूर्त फिर याद आ गई। फिर वह सांवला चेहरा, वे बड़ी आंखें, वो मोर मुकुट बंधे, वो बांसुरी बजाते कृष्ण। मीरा लौट गई हजारों साल पुरानी अपनी स्मृतियों में, रोने लगी, साधु से मांगने लगी मूर्ति। लेकिन साधु को भी बड़ा लगाव था अपनी मूर्ति से। उसने मूर्ति देने से इनकार कर दिया। वह चला भी गया। मीरा ने खाना पीना बंद कर दिया। पढ़े लिखे लोगों के लिए यह प्रमाण नहीं होता कि इसमें कुछ प्रमाण है, लेकिन मेरे लिए प्रमाण है। 4-5 साल की बच्ची, हाँ, बच्चे कभी कभी खिलौनों के लिए तरस जाते हैं, लेकिन घड़ी 2 घड़ी में भूल जाते हैं। दिन भर बीत गया, न उसने खाया न पिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, वह रोती ही रही। उसके घर के लोग भी हैरान हुए कि अब क्या करें। साधु तो गया, कहाँ खोजे उसे, और वह देगा इसकी भी संभावना कम ही दिखाई देती है। और वह कृष्ण की मूर्त जरूर बड़ी प्यारी थी, घर के लोगों को भी लगी थी। उन्होंने भी बहुत सी मूर्तियां देखी थी, मगर उस मूर्ति में कुछ अलग ही था, कुछ जीवंत था, कुछ जागता हुआ सा। उस मूर्ति में तरंग ही और थी। जरूर किसी ने गढ़ी होगी बड़े प्रेम से, व्यवसाय के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं। किसी ने गढ़ी होगी भाव से। किसी ने अपनी सारी प्रार्थना, अपनी सारी पूजा उसमें ढाल दी होंगी, या किसी ने जिसने कृष्ण को कभी देखा होगा
उसने गढ़ी होगी, मगर बात कुछ ऐसी थी, मूर्ति कुछ ऐसी थी कि मीरा भूल ही गई, इस जगत को भूल ही गई। वह तो उस मूर्ति को लेकर ही रहेगी, नहीं तो मर जाएगी। इस विरह की शुरुआत 4-5 साल की उम्र में। रात उस साधु ने भी सपना देखा, दूर दूसरे गांव में जाकर सोया था। रात सपना आया, कृष्ण खड़े हैं। उन्होंने कहा, मूर्ति जिसकी है उसको लौटा दे, तूने रख ली बहुत दिन, अब अमानत थी मगर यह तेरी नहीं है। अब तू नाहक मत ढो इसे, तू वापिस जा। मूर्ति उस लड़की को दे दे, जिसकी है उसको दे दे, उसकी थी। तेरी अमानत पूरी हो गई, तेरा काम पूरा हो गया। यहां तक तुझे पहुंचाना था, वहां तक पहुंचा दिया, अब खत्म हो गई बात। मूर्ति उसकी है जिसके हृदय में मूर्ति के लिए प्रेम है। और किसकी मूर्ति? साधु तो घबरा गया। कृष्ण तो उसे कभी दिखाई भी नहीं पड़े थे। वर्षों से पूजा प्रार्थना कर रहा था, वर्षों से इसी मूर्ति को लिए चलता था, फूल चढ़ाता था, घंटी बजाता था। कृष्ण कभी दिखाई न पड़े थे। अब वह बहुत घबरा गया। वह तो आधी रात ही भागा, आधी रात ही आकर जगाया और कहा, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। इस छोटी सी लड़की के पैर पड़े, इसे मूर्ति देकर वापस हो लिया। यह जो 4-5 साल की उम्र में घटना घटी, इससे फिर दृश्य खुले, फिर प्रेम उमगा, फिर यात्रा शुरू हुई। यह मीरा के जीवन में कृष्ण के साथ पुनर्गठबंधन की शुरुआत है। मगर यह नाता बहुत पुराना था, नहीं तो बड़ा कठिन है। कृष्ण को न देखा हो, कृष्ण को न जाना हो, कृष्ण की सुगंध न ली हो, कृष्ण का हाथ पकड़कर नहीं नाचे हो, तो लाख उपाय करो, तुम कृष्ण को कभी जीवंत अनुभव नहीं कर सकोगे। इसलिए जीता जागता सतगुरु ही सहयोगी होता है, जो तुम्हें परमात्मा से मिलवाता है। तुम भी कृष्ण की मूर्ति रख कर बैठ सकते हो, मगर तुम्हारे भीतर भाव का उद्रेक नहीं होगा। भाव के उद्रेक के लिए तुम्हारी अंतरकथा से कोई संबंध चाहिए कृष्ण से। तुम्हारी अंतरकथा में कोई समांतर दशा चाहिए। मीरा का भजन तुम भी गा सकते हो, लेकिन जब तक कृष्ण से तुम्हारा अंतर नाता न हो, तब तक वह भजन ही रह जाएगा। जुड़ न पाओगे, हृदय से हृदय न मिलेगा, सेतु न बनेगा। वह 4-5 साल की उम्र में घटी छोटी सी घटना, संयोग से जो घटी घटना, अब क्रांति हो गई। मीरा मस्त रहने लगी, जैसे एक शराब मिल गई। 2 वर्ष बाद पड़ोस में किसी का विवाह हुआ और यह 7-8 साल की लड़की अपनी माँ से उसने पूछा, सबका विवाह होता है, मेरा कब होगा और मेरा वर कौन है? तो माँ ने ऐसे ही मजाक में कहा, क्योंकि वह उस वक्त भी कृष्ण की मूर्ति को छाती के लगाए खड़ी थी, कि तेरा वर कौन है? यह गिरधर गोपाल, यह गिरधर गोपाल ही तेरे वर है, और क्या चाहिए? यह तो मजाक में ही कहा था। माँ को क्या पता था, कभी कभी मजाक में कही गई बात भी क्रांति हो सकती है, और क्रांति हो ही गई। और कभी कभी कितनी गंभीरता से तुमसे कहा जाए, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ छूता नहीं है। हो तो छुए। बीज को पत्थर पर फेंक दोगे तो अंकुरित नहीं होगा, ठीक भूमि मिल जाए तो अंकुरित हो जाता है। यह ठीक भूमि थी। माँ को पता भी नहीं था, सोचती थी कि बच्चे का खिलवाड़ है, बालकपन है। कृष्ण तो एक खिलौना है, मिल गए हैं इसको, सुंदर मूर्ति है माना, तो नाचती गुनगुनाती रहती है, ठीक है, अपने में उलझी रहती है, कुछ हर्ज भी नहीं। मजाक में ही कहा था कि तेरे तो और कौन पति, ये गिरधर गोपाल है, ये नंदलाल है। मगर उसका मन उसी दिन भर गया। यह बात हो गई। कभी कभी संयोग महाआरंभ बन जाते हैं, महाप्रस्थान के पथ पर। उसने तो मान ही लिया। वह छोटा सा भोला भाला मन, उसने मान लिया कि यही उसके पति हैं। फिर अक्षण भर के लिए यह बात डगमगाई नहीं, फिर अक्षण भर के लिए यह बात भूली नहीं। असल में बचपन में कोई भाव बैठ जाए तो उसका बड़ा दूरगामी परिणाम होता है। यह बात बैठ गई। उस दिन से उसने अपना सारा प्रेम कृष्ण पर उड़ेल दिया। जितना तुम प्रेम उड़ेलोगे, उतने ही कृष्ण जीवित होते चले जाते हैं। पहले अकेली बात करती थी, फिर कृष्ण भी बात करने लगे। पहले अकेली डोलती थी,
फिर कृष्ण भी डोलने लगे। यह नाता भगत और मूर्ति का न रहा, यह नाता अब भगत और भगवान का हो गया। और इसके बाद की घटनाएं आगे की वीडियो में भाग 3 में आप सुनेंगे। निरंतर सुनते रहे भगवान श्री कृष्ण और मीरा की कथा, जिससे आपको पता चलेगा कि भक्ति होती क्या है, रियलिटी में होती क्या है। आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, घंटे बजाते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन असली भक्ति क्या होती है? जो भगवान को ही धरती पर आने पर मजबूर कर दे, भगवान को इतना मजबूर कर दे कि वह आपको अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर विलीन कर लेता है। तो यह भक्ति क्या होती है? यह भक्ति मीराबाई ने की थी, जिसका हम इनको वीडियो दर वीडियो आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय मीराबाई।